एक सकारात्मक पहल है। विपक्षी एकजुटता का साथ रहेंगे, साथ लड़ेंगे। अदानी के लिए नहीं, हाँ नेतृत्व का सवाल है भाई। अभी तो नेतृत्व का सवाल ही नहीं, अभी तो है एकजुटता का सवाल। साथ रहेंगे, साथ लड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बुनियादी सवाल है और जो आसन्न खतरे हैं उस पर एकजुट रहना। लगता है कि दलित मंत्री बन गया, पच नहीं रहा है, तो अपने पिताजी से पूछ लेना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा खत्म हो चुका है और विपक्ष के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं 2024 चुनाव को लेकर, और मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट भी कर दिया है कि अब देखिए आगे आगे क्या होता है। बातचीत हुई है। जदयू एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली से लौट चुके हैं। विपक्षी एकता को लेकर राहुल गांधी से मुलाकात हुई और अन्य दलों के नेताओं से मुलाकात हुई। क्या परिणाम रहा उसका? देखिए, एक सकारात्मक पहल है। सकारात्मक पहल इस रूप में कि अदानी के लिए नहीं, भारत के लिए। ये राहुल गांधी जी का ट्वीट हुआ कि एक सकारात्मक पहल है। विपक्षी एकजुटता का साथ रहेंगे, साथ लड़ेंगे, भारतवर्ष के लिए, अदानी के लिए नहीं। तो ये स्वाभाविक एक अच्छी पहल है। कांग्रेस नेतृत्व स्वीकार करेगी मुख्यमंत्री का? नहीं, कहाँ नेतृत्व का सवाल है भाई। अभी तो नेतृत्व का सवाल ही नहीं, अभी तो है एकजुटता का सवाल है। एकजुटता पर, मुद्दों के आधार पर एकजुटता। साथ रहेंगे, साथ लड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बुनियादी सवाल है और जो आसन्न खतरे हैं उस पर एकजुट रहना है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, सुधाकर सिंह। उन्होंने कहा कि बिहार के मुद्दे को लेकर बिहार में जब कृषि रोड मैप सही तरीके से नहीं हुआ तो क्या भरोसा कि आने वाले दिनों में हो जाए? तो उनको तो अपने पार्टी में पूछना चाहिए ना। वो हम लोग से काहे सवाल पूछता है? लगता है कि दलित मंत्री बन गया, पच नहीं रहा है इनको। हालांकि इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। हुआ सर्वजीत जी मंत्री कृषि मंत्री हो गए हैं तो सुधाकर जी को पच नहीं रहा है। तो ये अपना पिताजी से काहे नहीं पूछ लेते हैं? इन्होंने खाली मीडिया उडिया से बात करते हैं। वो अपने पिताजी से पूछ लेना चाहिए। कृषि रोड मैप आ रहा है, इसके अलावा जो सरकार की योजनाएं, अभी शिक्षक में नियोजन नियमावली है, ये सब अपने पिताजी से पूछ लें। शिक्षक नियोजन नियमावली में भी विवाद है। पुराने शिक्षकों का मानना है कि अब 15 वर्षों से हम सेवा दे रहे हैं, फिर सरकार परीक्षा लेगी हमसे। नहीं, ये अलग विषय है। ये विषय की अद्यतन जानकारी मुझे नहीं है। मैं सुधाकर सिंह के बारे में बोल रहा हूँ। उनको जो भी प्रश्न हो, मीडिया से बेहतर हो अपने पिताजी से पूछ लें। अब पिताजी से नहीं पूछे तो अपना पार्टी में पूछ लें, विधायक दल के नेता से। आज जब किसी से पूछने का हिम्मत नहीं हो रहा हो तो जिसका सिंबल लेकर लड़े हैं उसे अलविदा कह दें। वेतन भी ले रहे हैं, नाम भी उसी पार्टी का ले रहे हैं, तर्क दे रहे हैं पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ। नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर सम्राट चौधरी ने टिप्पणी की है, विपक्ष का समय खराब कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। तो मैंने उनके जैसा क्या करना चाहिए? मैंने वो हर कीर्तन में लगे हुए हैं, वो रामनामा चादर ओढ़ लिए हैं कि जय 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 श्री राम, जय श्री राम। राजनीति हम कर रहे हैं तो हमारे चलते परेशान क्यों हैं? तो आपके पास जाके क्या करेंगे? इसलिए जाएं आपके पास दिल्ली में कि दिल्ली की सरकार ने पिछड़े वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का जो स्कॉलरशिप कक्षा 1 से 8 तक ख़त्म कर दिया। पीएम यशस्वी योजना चला रहे हैं, 10% आरक्षण दिया सामान्य समुदाय को, उसको स्कॉलरशिप नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? आपके लिए इसलिए जाएं कि बिहार के नौजवान अग्निवीर बनते हैं और अगर वो दुर्भाग्य से शहीद हो जाएंगे तो उनके परिवार को अनुकंपा का लाभ नहीं। तो इस फर्जीवाड़ा में के ट्रैप में हम पकड़ेंगे कि आपके फर्जीवाड़ा को पकड़ने के लिए वैकल्पिक राजनीति की दिशा तय करेंगे। एक सवाल है कि मुख्यमंत्री अगर दिल्ली की राजनीति करेंगे तो बिहार की कुर्सी को लेकर तो चर्चा होगी ना 24 के बाद? कहाँ दिल्ली की राजनीति की बात है भाई। हम विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए अगर कर रहे हैं तो हमको अधिकार नहीं है क्या मोदी का लोकतंत्र चलेगा, अदानी लोकतंत्र चलेगा इस देश में? भाई हमको अधिकार है और हम अपने राज्य हित में और देश राष्ट्रहित में, देश बचेगा तब ना बिहार बचेगा। तो देश के अंदर ही फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों से मुक्ति दिलाना है, इसीलिए तो जा रहे हैं। भीम चौपाल आप लोगों ने लगाया, अब आज मुख्यमंत्री दलितों को संबोधित करेंगे, संघर्ष करो, बिल्कुल शिक्षित बनो, ये नारा दिया जा रहा है। बिल्कुल। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाना इसलिए आज सारे राजनीतिक दल मनाते हैं, वैसे लोग भी मना रहे हैं जो उनके परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को जब देश और दुनिया याद करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में बाबा भीमराव अंबेडकर की चर्चा होती है,
ये भाजपा वाला बाबरी मस्जिद विध्वंस दिवस मनाता है उस दिन। इनको अंबेडकर के परिनिर्वाण से कोई मतलब नहीं है। ये अंबेडकर के सपनों का अगर बनाए पर दावा कर रहे हैं, इनको यह स्पष्ट करना चाहिए कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आराधना क्यों करते हो, उनकी जयंती क्यों मनाते हो, जब वो अंबेडकर के विचार के खिलाफ थे कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए संपत्ति में, उनके वैवाहिक जीवन में कोई अगर संकट आए, वो अधिकार के खिलाफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी जयंती मना रहे हैं, अंबेडकर का भी, चितपट दोनों मार रहे हैं। और हम यह चाहेंगे कि अगर अंबेडकर के प्रति आप समर्पण आपके मन के अंदर है, तो जैसे दलितों के हाथ में राष्ट्रीय झंडा होता है और उनके माथे पर गांधी टोपी होता है, तो देश के प्रधानमंत्री जहाँ झंडा फहराते हैं, तो देश भाजपा शासित प्रदेश में इस मॉडल को, बिहार मॉडल को क्यों नहीं अपनाया गया। हम यह जानना चाहते हैं कि आप जगजीवन राम इस देश के नेता थे, बाबू जगजीवन राम, छात्रावास योजना था, चूँकि उनके नाम के आगे बाबू लगा हुआ था, इसलिए उस योजना को ही बंद कर दिया केंद्र सरकार ने। भाई तो आप दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ाते हो, अम्बेडकर को क्यों नहीं पढ़ाते हो। वंदे मातरम का नारा लगाइए, खूब अच्छा से लगाइए, भारत माता की जय भी बोलिए, लेकिन संविधान की प्रस्तावना क्यों नहीं पढ़ते हैं आप। वह अपनी मीटिंग में पढ़िए, तब जानेंगे कि अम्बेडकर के प्रति आप वफादार हैं। न अम्बेडकर के ये है न, और हिंदू का जहाँ तक सवाल है, तो हिंदू नहीं है जगजीवन राम छात्रावास योजना का लाभकारी, तो हिंदुओं के भी विरोधी है ये। नहीं, इतने बड़े स्तर पर जदयू कार्यक्रम कर रही है, क्या सोच है 2024 में दलित पिछड़ों को एकजुट करने की? नहीं, बिल्कुल दलितों के लिए जो हमने काम किया है वह नज़ीर है, नज़ीर। मैं तो पूछ रहा हूँ कि देश के अंदर कौन ऐसा भाजपा शासित प्रदेश है जहाँ यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षा पीटी और कोई पास कर जाए तो उसको वित्तीय सहायता दी जाती है। हर एक योजना, उद्यमी योजना, उसको भी फोकस किया हम लोगों ने। और हम लोगों ने जो काम किया कि समाज में सुकून दिया, दलितों को सम्मान दिया, समाज में एक दूसरे के साथ जोड़ा उनको। तो हमको तो हक है, लेकिन आपको, हमारे यहाँ तो अंबेडकर साहब का फोटो लगा हुआ है जननायक कर्पूरी सभागार में। जरा भाजपा वाला हम देखिए तो कार्यक्रम में रहता है, कहीं पर फोटो लगाता है सब। अभी फोटो लगाएगा, माला पहना देगा, काम खत्म। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से राष्ट्रपति को लेकर चुनाव में दलितों को लेकर आप लोगों ने भी वोट किया था, मतलब ये दलित राजनीति अब बिहार में केंद्र बिंदु नहीं, दलित विमर्श भाजपा करना चाहती है। भाई एक महामहिम का पद आपने दे दिया तो दलित का पद है। देश का प्रथम नागरिक को भी आप जाति और धर्म के, आप तो राष्ट्रवादी लोग हैं, आप तो पेड़ के नीचे तपस्या करने वाले लोग हैं। आप देश के राष्ट्रपति के पद को भी आप जाति से सूचक आपने कर दिया, तो दलितों के प्रति तो इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा आपका तरीका कि जगजीवन राम जी के नाम के आगे बाबू लगा हुआ था, उस छात्रावास योजना बंद कर दिया। इतिहास से दफन कर दो बाबू जगजीवन राम को। विपक्ष को बिहार में एकजुट कर पाएंगे? बिहार में तो एकजुट है, बिहार में तो हम लोग एकजुट है, सारी पार्टियां एकजुट है, अकेले है भाजपा। यही तो मॉडल देश के अंदर प्रभावी हो। हम तो यही चाहते हैं कि देश में गैर भाजपा पार्टियां एकजुट हो जाए। चिराग को आप लोगों की तरफ से भी कहा गया, कई नेताओं ने कहा, कांग्रेस के भी नेताओं से उनकी बात हुई, कल देर रात नित्यानंद राय से मुलाकात हुई है। नहीं, चिराग पासवान जी पर हमको परिवार को पहले एकजुट करे तब उन पर बोलेंगे। उनका तो परिवार ही एकजुट नहीं है। अब उनसे सवाल पर है मेरा कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद हुआ, इस पर जुबान खोलिए, आप बोलिए कि गलत किया है केंद्र सरकार ने। एक भी छात्रावास की योजना नहीं दिया बिहार को और पंजाब को, जहाँ दलितों की बड़ी आबादी है। तो अब दलितों का कौन सा चेहरा है? बाबू जगजीवन राम पर क्यों नहीं चिराग पासवान का जुबान खुल रहा है? यह बिहार की जनता और दलित समूह के लोग जानना चाहते हैं। आपने कहा परिवार को पहले एक कर ले, पशुपति पारस ने भी कहा है कि अब वो मरते दम तक एनडीए में रहेंगे। मुख्यमंत्री ने उनका काफ़ी सहयोग किया था मंत्री बनने में। अब वो तो उनका मामला है कि उनकी पार्टी का मामला, किसके साथ रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे, बीच में दम तोड़ देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि अमित शाह जी का वह बात मानिएगा ना कि 40 सीट पर लड़ेंगे, नवादा भी लड़ेंगे, नवादा उन्हीं के सांसद हैं, तो कमल के फूल पर लड़िएगा, एकदम सरेंडर, आत्मसमर्पण है एकदम। यह तय करिए कि अमित शाह के बयान से आप सहमत हैं या असहमत। अगर सहमत है तो कोई बात नहीं, असहमत है तो अपनी पार्टी की दुकान बंद करिए और भाजपा में मर्ज करिए। देखिए, बिहार में जो चर्चा चल रही है और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर विपक्षी एकता को एकजुट कर रहे हैं, और ऐसे में अब पूरा विपक्ष एक होगा। 2024 की जो चुनाव है
उसको लेकर विपक्ष को मुख्यमंत्री एक करके और एक मंच पर सभी को लाकर चुनाव लड़ा जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।